बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 34 है और इसमें भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स ही पढ़ेंगे। हमने पॉइंट नंबर 8 तक पढ़ लिया था, जिसमें डायरेक्ट डेबिटेड बाय बैंक की हेडिंग के अंडर हमने देखा कि जितनी भी चीजें आई वो क्रेडिट हुई। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है पेमेंट्स मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पेमेंट्स made by bank as per standing instructions। इसका मतलब क्या है? हम बैंक वालों को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप लोग ने हमारे ये वाले ड्यूज है वो अदा करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा करने हैं, मोबाइल फोन बिल अदा करने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है। ठीक है, आप बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो वो हर मंथ आपसे पूछे बगैर आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अमल करता है और आपके बिहाफ पे वो चीज़ें अदा कर देता है। जैसे बिजली का बिल अदा कर देता है, सुई गैस का बिल अदा कर देता है, टेलीफोन का बिल अदा कर देता है, मोबाइल फोन बिल अदा कर देता है। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे देता है। ये आपने उसको एक दफा कहना है और उसने ये चीजें कर दें। अब जब आपने उसे कह देना है तो उसने आपसे बार बार पूछना नहीं है, आपने इंस्ट्रक्शन दे दी एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये अगर इस तरह की कोई बात होगी तो वो भी क्रेडिट ही होगी। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात होगी कि पेमेंट मेड बाय बैंक कोई पेमेंट कर रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगी? वो क्रेडिट होगी। अब इस हेडिंग के नीचे जो चीजें क्रेडिट हुई हैं, जो आपकी बुक में प्रॉब्लम्स में आई हैं, वो कौन सी है वो देखने लगे। उसमें सबसे पहले बैंक पे डायरेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक पेड रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बैंक ने किराया अदा किया अपने अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे। अकाउंट होल्डर ने कहा हुआ था कि जब भी मंथ स्टार्ट होगा तो आपने किराया अदा करना है, तो रेंट अदा करना है। तो बैंक वाले उन्होंने ये रेंट अदा कर दिया। ये किस हेडिंग के अंडर आएगा इसके? तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने हमारा रेंट अदा करना है। उसके बाद ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन trade subscription paid by the bank has not been entered in the cash book, has not been entered in the cash book। ट्रेड सब्सक्रिप्शन, तजारत के लिए आपने कोई मेंबरशिप ली हुई है तो हर साल उसकी फीस जमा करानी होती है, इसे कहते हैं ट्रेड सब्सक्रिप्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सियालकोट में जितने भी फर्में हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो चैम्बर में रजिस्टर्ड होती हैं और हम हर साल जो अपनी मेंबरशिप को जिंदा रखने के लिए हर साल पेमेंट जमा कराते हैं चैम्बर को, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जो पेरिस रोड पे है, ठीक है। ये हर साल जमा करानी होती है, नहीं तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। तो हम भूल भी सकते हैं जमा करवाना, वो मेरे ख्याल फरवरी उसकी कोई लास्ट डेट होती है, उस डेट तक जमा करानी होती है। तो बजाय इसके कि हम जाके जमा कराएं, हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारी ट्रेड सब्सक्रिप्शन जब भी ड्यू होगी आपने जमा करा देनी है, ठीक है। तो बैंक वालों ने वो जमा करवा दी, वो हमसे पूछेंगे नहीं, वो जमा करवा देंगे, ठीक है। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमें और बैंक ने हमारे बिहाफ के ऊपर ट्रेड सब्सक्रिप्शन जमा करवा दी, तो ये भी क्या होगी, ये भी क्रेडिट ही होगी। उसके बाद है a check paid for advertising has not been entered in the cash book। A check paid for advertising has not been entered in the cash book। The check paid for advertising has not been entered in the cash book। हमने एक चेक इशू किया है, एडवर्टाइजमेंट करवाई थी और एडवर्टाइजमेंट करने वालों को हमने एक चेक दिया है, लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। हमने चेक तो दे दिया लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। अब जाहिर बात है वो चेक लेके बैंक जाएगा और बैंक से पैसे निकलवा लेगा, तो बैंक वाले पैसे माइनस कर देंगे, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो डिफरेंस आ गया ना फिर। तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन द, इसके बाद है बैंक
भी हो गए। बैंक चार्जेस हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो है वो बैंक वालों ने काट ली, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो ये भी क्रेडिट ही होगा। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक वालों ने सूद चार्ज कर लिया। चार्ज का क्या मतलब है? उन्होंने पैसे काट लिए हैं, उन्होंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, उन्होंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक ने, बैंक जब भी चार्ज करेगा मतलब है डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी सूरत हाल होगी तो हम उसको क्रेडिट ही करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है a check received and paid into bank was dishonored. A check received, paid into bank was dishonored. हमने एक चेक रिसीव किया है और बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया किसी भी रीजन से, बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो हम उसको भी क्रेडिट ही करेंगे। हमने चेक जमा करवाया बैंक में, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हमने चेक जमा करवा दिया, लेकिन जब वो चेक बैंक गया तो वो डिसऑनर हो गया, बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया, तो उसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे, उसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। इसके अलावा और कौन सा चीज आ सकती है? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक बट डिसऑनर। बिल रिसीवेबल discounted with bank but dishonored. हमने कोई बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, डिस्काउंट कैसे करवाया था? हम ना बिल, कोई भी बिल रिसीवेबल बैंक को बेच देते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे ले लेते हैं, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो बड़ी डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी बिल डिस्काउंट करवाया है बैंक से लेकिन वो डिसऑनर हो गया है तो ये भी क्रेडिट ही करेंगे। तो ये सारे रूल्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। अगर आपने इनको याद कर लिया
तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।